Hi everyone, welcome back to lecture 6 of open channel flow. Guys, in this lecture we are going to discuss about boundary shear in open channel flow. So boundary shear को आप boundary shear stress भी कह सकते हैं and this is a resistive force in a fluid which opposes flow. राइट सो इट अपोजेस फ्लो. सो ये किसकी वजह से होते हैं ये समझ के चलते हैं. ठीक है, सपोज आई एम हैविंग ए रेक्टेंगुलर और एनी काइंड ऑफ सेक्शन, लेट इट बी ए ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन एक लेता हूं मैं. ठीक है, इस ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में सपोज ये मेरे फ्लूइड का लेवल है. ठीक है, ये यहाँ पे पानी का लेवल है यहाँ तक. अब इस चैनल की अगर हम बात करें तो यहाँ तक चैनल में पानी है, तो ये वाला साइड, ये साइड जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, और बॉटम ये बेड का जो ये पार्ट हो गया, और ये वाला साइड, ये तीनों साइड पानी के कांटेक्ट में है. ठीक है, तो जब ये पानी के कांटेक्ट में है तो पानी और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है. ठीक है, जो इस फ्लूइड को अपोज करेगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस. तो ये शियर स्ट्रेस जनरली साइड ऑफ चैनल पे क्रिएट होता है एंड बॉटम ऑफ द चैनल पे क्रिएट होता है, और ये पानी के फ्लो को अपोज करता है. अगर पानी इस चैनल में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्ट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक्ट होगा. अब इस शेयर स्ट्रेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये जो बाउंड्री शेयर स्ट्रेस है ये हम जनरली यूनिफॉर्म फ्लो के लिए निकालते हैं. ठीक है, इट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ओनली फॉर यूनिफॉर्म फ्लो. अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट. हमने पढ़ा है, सपोज एक चैनल ले लेते हैं. ठीक है, ये चैनल का बेड है. इस चैनल में यहाँ तक पानी का लेवल है, तो ये मेरा पानी का लेवल हुआ इस चैनल में, और ये जो डिस्टेंस है या ये जो डेप्थ है इसको हम डेप्थ ऑफ फ्लो कहेंगे. ठीक है, और डेप्थ ऑफ फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो के केस में वाई एन बोलते हैं, नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डेप्थ. नॉर्मल डेप्थ. ठीक है, तो नॉर्मल डेप्थ क्या होता है? नॉर्मल डेप्थ इज ए डेप्थ ऑफ फ्लो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है, और ये जो नॉर्मल डेप्थ होगी ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ चैनल सेम होगी. मेरे कहने का मतलब यहाँ पे भी ये जो डेप्थ होगी ये वाई एन होगी. ठीक है, अब हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था, अगर हम इस फ्लो को डील करेंगे जो इस डायरेक्शन में अकर हो रहा है, ये जो चैनल का बेड जो है वो हॉरिजॉन्टल बेड है, तो स्लोप जो होगा वो 0 होगा फिलहाल. तो अपो अगर हम यहाँ पे मान के चलें, ये मेरा एक सेक्शन 1 है यहाँ पे, और सेक्शन 2 ले लेते हैं. सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में फॉर टाइम बीइंग अगर हम प्रेशर फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, प्रेशर फोर्स को अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो प्रेशर जो इस डायरेक्शन में होगा वही प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा. P1 और P2 अगर हम मान के चलते हैं तो P1 P2 के बराबर होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास यहाँ पे 0 होगा. ठीक है, तो इस फ्लूइड को, सपोज ये एक फ्लूइड एलिमेंट है जिसको मैंने रेड कर दिया. ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ दोबारा से. ठीक है, अब इस फ्लूइड एलिमेंट पे यहाँ से एक प्रेशर फोर्स लग रहा है P1, और यहाँ से भी एक प्रेशर फोर्स P2 लग रहा है. ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट W साइन थीटा भी एक्ट करेगा. ठीक है, जो हमने इनिशियल लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लो किसकी वजह से होता है? फ्लो इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट. ठीक है, जो W साइन थीटा होता है, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ये मैंने बताया है. और यहाँ पे जो एक फोर्स जिसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं F, ये इस डायरेक्शन में एक्ट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P1 और W साइन थीटा. ठीक है, अब आपने मोमेंटम इक्वेशन पढ़ा होगा. ठीक है, उस मोमेंटम इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम नेट फोर्स जो होते हैं, टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस फ्लूइड एलिमेंट, हम 0 मान लेते हैं. तो यहाँ से P1 इस डायरेक्शन में है, P2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस P2 लिखेंगे, प्लस W साइन थीटा लिखेंगे यहाँ से, और माइनस F. इनको हम 0 मान के चलते हैं. ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस इन दिस एलिमेंट, ठीक है, इन दिस फ्लूइड एलिमेंट, वो हमने 0 मान लिया. P1 बराबर है P2 के. ये फ्लो जो है यूनिफॉर्म फ्लो है. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो क्यों V1 इक्वल टू V2 होगा,
y1 इक्वल टू y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर भी जो है मेरा, वो प्रेशर भी मैंने बोला कि P1 जो है ये बराबर है P2 के, तो P1 और P2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मुझे W साइन थीटा इज इक्वल टू FF। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, मुझे इस चैनल के स्लोप पे जो शेयर स्ट्रेस है टाउ का वैल्यू निकालना है और बेड पे टाउ का वैल्यू निकालना है। तो यही मेरा अल्टीमेट गोल है कि शेयर स्ट्रेस इन ओपन चैनल फ्लो। ये एक ओपन चैनल फ्लो है, ओपन चैनल है और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो ओपन हो रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को हम ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। अब इस बेड में एक फोर्स जनरेट होता है, एक शेयर जनरेट होता है, जो जिसको हम टाउ से लिखते हैं। इसी टाउ का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये आप एक चीज समझाई, जो मैंने पहले लेक्चर में भी समझाई थी कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में कि फ्लो कैसे होता है, और एक फ्लो का एलिमेंट ले लिया फ्लूइड का, उस फ्लूइड के एलिमेंट को हमने एनालिसिस किया, उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लग रहे हैं उनको हम इक्वेट, उसको हमने इक्वल टू 0 मान के, फिर यहाँ से हमें जो फाइनल वैल्यू मिला W साइन थीटा इक्वल टू FF मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं क्या होगा। हमने यहाँ से FF इक्वल टू साइन थीटा मान लिया, W साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, FF क्या है? FF इज ए फ्रिक्शनल फोर्स जो W साइन थीटा के अपोजिट में है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक रेजिस्टेंस है जिसको हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, जो जनरली बेड एंड बॉटम ऑफ द चैनल के बॉटम में जनरेट होता है। अब ये FF किसके बराबर होगा? देखो, ये FF बराबर होगा टाउ इंटू पी। पी क्या हुआ? पेरीमीटर। देखो, ये पूरा का पूरा पेरीमीटर है, ये वेटेड पेरीमीटर है, और ये जो मान के चलते हैं ये L लेंथ है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? पेरीमीटर इंटू लेंथ ऑफ द चैनल। ठीक है, और पेरीमीटर इंटू लेंथ ऑफ चैनल करेंगे, मुझे सरफेस एरिया मिलेगा, और इसी सरफेस एरिया में को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे शेयर स्ट्रेस से टाउ से, तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा कि टोटल इस चैनल में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा W साइन थीटा कंपोनेंट है, वेट क्या होगा? फ्लूइड के अंदर वेट क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वेट होता है, जैसे हमने पढ़ा है डेंसिटी क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे वेट क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी कर लिया हमने यहाँ से। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे हम FF का और W साइन थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से मुझे टाउ P इंटू एल इक्वल टू A इंटू एल इंटू गामा मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से ये हम कैंसल आउट करेंगे, और दूसरी बात यहाँ पे साइन थीटा है तो साथ में साइन थीटा भी लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है फॉर स्मॉल, ये मेरा हॉरिजॉन्टल बेड है, यहाँ पे जो बेड है चैनल का, मतलब एंगल जो बना रहा है ये बेड हॉरिजॉन्टल के साथ, वो बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा मेरा बराबर होगा S0, इसको हम बेड स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा क्या होगा? S0 के बराबर होगा, तो यहाँ से टाउ इंटू पी इक्वल टू A गामा S0। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से टाउ का वैल्यू मुझे A गामा S0 डिवाइड बाई पी के फॉर्म में मिलेगा। अब आपने पढ़ा है या पढ़ लेंगे आगे, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर होता है हाइड्रोलिक रेडियस R। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पी मतलब पेरीमीटर, तो यहाँ पे एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर को हम क्या लिखेंगे? R गामा S0। यही क्या होता है? यही मेरा शेयर स्ट्रेस होता है जो मेरे इस चैनल के बेड साइड में और बेड में जनरेट होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि चैनल के बेड में ज़्यादा डेवलप होता है ये शेयर स्ट्रेस या साइड्स में डेवलप होता है? तो इसका आंसर जो है वो है बेड में ज़्यादा डेवलप होता है, मैक्सिमम बेड में डेवलप होता है, और साइड्स में 0.75 टाइम्स बेड। ठीक है, बेड के 0.75 टाइम्स साइड्स पे डेवलप होता है, ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो है ये हमारा यहाँ से क्या हो गया? ये मेरा है यहाँ से शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस एट बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ चैनल। तो चैनल के जो हमारे चैनल का जो बाउंड्री है उसमें जो शेयर स्ट्रेस लग रहा था, डेवलप हो रहा था, उसका वैल्यू है टाउ R गामा S0। R क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस,
गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, एस नॉट बेड स्लोप है। ठीक है, ये 3 चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइड पे, और साइड पे कितना वैल्यू होता है टाउ का। तो टाउ का ये जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस एट बेड ऑफ द चैनल इज इक्वल टू आर गामा एस नॉट। इसको हम आर रो जी एस नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गामा जो होता है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये मेरे बेड में जो भी शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा उसका वैल्यू हुआ। और साइड में टाउ साइड में कितना वैल्यू जनरेट होगा, तो साइड में जो वैल्यू होगा शेयर स्ट्रेस का वो 0.75 टाइम्स वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एट बेड। तो ये कितना होगा, टाउ साइड इक्वल टू 0.75 इंटू आर रो जी एस नॉट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू है शेयर स्ट्रेस। यहाँ पे बेड पे कितना होता है, बेड पे आर गामा एस नॉट होता है, और साइड पे 0.75 टाइम्स बेड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक एडिशनल बात आपको मैं यहाँ पे कह के इस वीडियो को, ये इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि प्रेस्टन ट्यूब एक आता है हमारे पास, प्रेस्टन ट्यूब। इससे हम क्या करते हैं, मेजर बाउंड्री शेयर। तो बाउंड्री शेयर इज मेजर्ड बाय ट्यूब, कॉल इट प्रेस्टन ट्यूब। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट ईएस या एसएससी में मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस हैं कि ये एसएससी में पहुंच सकता है। प्रेस्टन ट्यूब से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब गेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम अभी कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो इस पे आया है वो हम आपको अभी करवा देंगे। ठीक है, तो गैस क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए ट्रेपेजोइडल चैनल विथ ए साइड स्लोप 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल इज लेड ऑन ए स्लोप ऑफ 0.005। फाइंड टाउ बेड, मतलब चैनल के बेड पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू, एंड टाउ साइड पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू। तो हमें प्रोवाइड किया है फर्दर डेप्थ ऑफ फ्लो एंड विड्थ ऑफ चैनल इज 1.5 एंड 1.5 एंड 15 मीटर। डेप्थ ऑफ फ्लो जो है 1.5 मीटर है, और चैनल का विड्थ जो है वो 15 मीटर है। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस एट बेड का, वो फॉर्मूला है आर गामा एस नॉट। अच्छा, एस नॉट आपको प्रोवाइड किया है 0.005। आर आप निकालेंगे हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया अपॉन पेरीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चैनल ट्रेपेजोइडल है, देखो तो चैनल मेरा ट्रेपेजोइडल चैनल है, तो कैसे होगा ये चैनल, इस तरह होगा, कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे पानी है, तो इस पानी का जो लेवल है यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 1.5 मीटर है। इतनी बात क्लियर है। और बेड या विड्थ ऑफ चैनल जो है वो 15 मीटर है। और यहाँ पे साइड स्लोप आपको दिया है 1 वर्टिकल इज टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से आप पहली बात तो स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एम, स्लोप एम ये टेन थीटा होता है, स्लोप होता है 1/10 थीटा। ठीक है, या आप स्लोप को कॉट थीटा के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1.5 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे मेरा स्लोप जो है 1/2 है। इतनी बात क्लियर, या इसको 1.5 मान लें। तो स्लोप मेरा मैंने निकाल लिया स्लोप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे फर्दर किसकी ज़रूरत है, मुझे सारा काम है हाइड्रोलिक रेडियस के साथ। तो हाइड्रोलिक रेडियस के लिए हमें सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है ए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे सारा कुछ मिक्स हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला सॉल्यूशन, यहाँ से मेरे पास बेड स्लोप दिया हुआ है चैनल का 0.005, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से मैंने स्लोप भी निकाला 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आर निकाल रहा हूँ, आर होता है A/P। तो सबसे पहले मुझे ए निकालना है, एरिया क्या होता है B/Y प्लस MY स्क्वायर होता है। अब B ब्रेथ ऑफ चैनल, Y डेप्थ ऑफ फ्लो, M मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए इजीली निकाल सकता हूँ,
ए इक्वल टू बी कितना है 15 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू डेप्थ है 1.5 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट 25.87 मीटर स्क्वायर का मुझे एरिया मिलेगा। तो यहाँ से मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया वेरी इजीली। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला इन केस ऑफ किस में, ट्रेपेजोइडल चैनल में। देखो एरिया कैसे निकाला, एरिया क्या होगा, ये ब्रेथ हाफ ऑफ, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स, ये साइड और ये साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड मेरा बी है और ये साइड मेरा क्या होगा, ये एम वाई होगा और यहाँ से भी ये एम वाई होगा और ये मेरा बी है तो बी प्लस 2my, ठीक है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट क्या है मेरी y है। तो यहाँ से आप जब कर लेंगे सॉल्व तो आपको मिलेगा बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर मिलेगा आपको एरिया का फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन। अब पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड और ये साइड, मतलब वेट पेरीमीटर, जो साइड वेट है, ये वाला साइड वेट है और ये साइड वेट है और बेड इसका वेट है। अब बेड के लिए हमने बी लिखा, ठीक है, इस पेज पे कर लेते हैं। बेड के लिए हमने बी लिखा, ठीक है, प्लस ये साइड कितना होगा, तो इस साइड को निकालने के लिए आपको इस ट्राइंगल का हेल्प लेना है। ये डेप्थ y है तो यहाँ से आपको इस हॉरिजेंटल का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो एम वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, यही तो होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से y को कॉमन निकाल के हमने क्या कर दिया, ये एक साइड का हो गया और दूसरे का करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। इस y को मैंने बाहर निकाला था और जब इस y को मैं बाहर निकालूंगा एक y को अंदर, मुझे क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये एक साइड का हुआ, दूसरे साइड के लिए क्या करूंगा मल्टीप्लाई 2 कर लूंगा, ठीक है। वही 2y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस बी। तो ये मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो पेरीमीटर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से जब मैं सारे वैल्यूज पुट करूंगा, बी का 15 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम 1/2 होता है होल स्क्वायर इंटू वाई 1.5। सो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे p का वैल्यू 20.40 मिल गया, ठीक है। तो 20.40 मुझे मिल गया मीटर में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे r पे मैं वैल्यू रखूंगा 25.87 डिवाइड बाई 20.40। ये a का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है। यहाँ से मुझे हाइड्रोलिक रेडियस 1.267 मीटर मिल चुका है, ठीक है। ठीक है गाइस, अब मुझे सारे वैल्यू मिल गए। आर का वैल्यू भी निकाला, गामा आप ले सकते हैं, गामा का वैल्यू 9.81 और बेड स्लोप आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो सारे वैल्यू आप पुट करके इजीली टाउ का वैल्यू निकाल सकते हैं। टाउ बेड, मुझे पहले तो बेड के लिए निकालना है, ठीक है, और उसके बाद फाइंड टाउ बेड एंड टाउ साइड, ठीक है, दोनों यहाँ पे लिखा है। टाउ बेड और टाउ साइड दोनों के लिए निकालना है। तो टाउ बेड निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला है मेरे पास आर गामा एस नॉट। आर है 1.267, गामा 9.81 इंटू में 0.005 करूंगा तो ये यहाँ से मुझे टाउ बेड शेयर स्ट्रेस एट बेड ऑफ ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन वो मुझे 62.14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है। सो टाउ शेयर स्ट्रेस एट बेड 62.14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है। ये टाउ बेड है, ठीक है। अब टाउ साइड क्या होता है, टाउ शेयर स्ट्रेस एट साइड होता है टाउ बेड इंटू 0.75। जब इस पूरे को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट टाउ शेयर स्ट्रेस डेट इज इक्वल टू 46.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने इनिशियली बोला था कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो चैनल के बेड में ज़्यादा होता है और साइड पे कम होता है। तो यहाँ से ये बात प्रूव हुई, बेड पे 62 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और साइड पे 46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया है। ये एक क्वेश्चन था जो आपके गेट में आ सकता है।
एंड दिस क्वेश्चन वाज टू जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े, वो फार्मूला जो डिराइव किया, उसको एक बार मेमोराइज करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक रिवीजन भी हो गया और एक क्वेश्चन भी हमसे हो गया। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और लेके आते हैं। टिल देन यू टेक केयर।